श्रीराम फाइनेंस के कारोबार में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली थी। जब नतीजे आए थे 31 दिसंबर में एयूएम 2.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। पिछले एक साल में लोन डिसबर्समेंट में भी 30% की दर देखी गई, रन रेट देखा गया है। कामकाज बढ़िया चल रहा है। सीवी सेगमेंट में कंपनी ज़्यादा बड़ा काम करती है। हालांकि अब तो गोल्ड लोन भी है और होम लोन भी है, छोटे छोटे कारोबार ये भी है। समझने की कोशिश करते हैं उसमें क्या है। इन सब पे बातचीत होगी आज हमारी उमेश रेवंकर जी से, जो श्रीराम फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है। उमेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या महंगाई का थोड़ा डर बढ़ गया है क्या? आज ऐसा माहौल देख के लग रहा है कि कुछ इन्फ्लेशनरी इश्यूज हैं क्या? आपका क्या असेसमेंट है सर? इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी तो नहीं दिख रहा है अभी तो। हम बिकॉज अभी सप्लाई चेन का चैलेंज नहीं है, फूड इन्फ्लेशन का चैलेंज तो नहीं दिख रहे ज्यादा। आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा स्पेकुलेशन होगा बिकॉज ऑफ द इलेक्शन कमिंग। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि देयर इज अ चेंज इन एनवायरनमेंट, स्पेशली ऑन द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं दिख रहा है। ये सर, क्रूड इतना बढ़ गया है ना, $87 के आसपास पहुंच गया, तो क्या ये ऐसा लगता है कि आपको ये पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है? गोल्ड मॉर्गन स्टैनली कह रहा है $90 तक जाएगा, गोल्डमैन सैक्स भी ऐसा बोले। क्या ये कुछ डर है क्या मार्केट में? हो सकता है, इंटरनेशनली हो सकता है, लेकिन इंडिया में तो अभी रिसेंटली हमने फ्यूल का प्राइस थोड़ा कम किया है और मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 महीने वो रिवाइज हो जाएगा कहीं भी। तो इसमें तो इम्पैक्ट नहीं होगा। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडिया में फ्यूल प्राइस एटलीस्ट इलेक्शन होने तक चेंजेस हो जाएगी। हाँ, एक्चुअली क्या, वो ₹2 काट भी दिया ना इन लोगों ने पेट्रोल डीजल पे, और इस बीच क्रूड भी बढ़ गया, तो थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, उत्तर दक्षिण जैसी स्थिति हो गई कि एक तरफ दाम भी घट रहे हैं, एक तरफ वो क्रूड बढ़ भी रहा है। सर, अब ये बताइए कि जो सीवी साइकिल है, जो उसके हम लोग नंबर्स देख रहे थे, बढ़ के आए हैं, नो डाउट। 9 मंथ में भी देखें तो इम्प्रूवमेंट है और मंथली तो इम्प्रूवमेंट है ही है, लेकिन रन रेट बहुत एनकरेजिंग नहीं लग रहा है सर। क्या ऐसा है या मेरा असेसमेंट गलत है? थोड़ा बहुत अभी क्या होता है कि कैपेक्स का स्पेंड में थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल है। तो 2 महीने गवर्नमेंट मशीनरी पूरा इलेक्शन मोड में रहता है, तो थोड़ा बहुत वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, गवर्नमेंट स्पेंड, गवर्नमेंट कैपेक्स का थोड़ा कम हो जाता है। इसके वजह से मुझे लगता है कि ये सब लोग थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं उनका बाइंग। तो डेफिनेटली पहले जैसा लास्ट ईयर मार्च जैसा माहौल तो नहीं रहेगा सीवी में। तो इट विल टेक टाइम, सो मे बी जून, नहीं तो डिपेंडिंग अपॉन रेन अगेन मे बी अगस्त सितंबर तक पोस्टपोन हो सकता है थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट 5-6 मंथ एटलीस्ट मान लीजिए आप, नहीं चलिए अप्रैल मई जून जुलाई, एटलीस्ट 4 मंथ तो सर आप कह रहे हैं कि थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब अभी जून तक चुनाव चलेगा, उसके बाद बारिश आ जाएगी, साउथ में तो आ ही जाएगी, और फिर नॉर्थ का कार्यक्रम चालू हो जाएगा, उसमें भी थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मतलब अगले 2 क्वार्टर प्रॉब्लम वाले हैं सीवी के लिए खास तौर पे। प्रॉब्लम का बात नहीं कर प्रॉब्लम रहा इन हूँ, द सेंस मॉडरेट कि हो मतलब जाएगा। रन रेट गिर जाएगा, कम बिकेंगी रन रेट गाड़ियाँ। गिर जाएगा, लेकिन रिप्लेसमेंट तो हो जाएगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट तो जरूर है। रिप्लेसमेंट तो हो जाएगा, बट द एडिशनल कैपेसिटी बिल्डअप नहीं हो। ओके, आपके ऊपर सर क्या असर आने वाला, वॉल्यूम और सेल प्राइस पे खास तौर पे? नहीं, मुझे हमारे बिजनेस में ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि यूज्ड व्हीकल डिमांड तो अच्छा रहेगा, स्पेशली रूरल कंजम्पशन और द लास्ट माइल डिलीवरी में। वहां पे थोड़ा वहां पे कुछ नहीं फर्क होगा। मुझे लगता है कि वहां पे डिमांड ठीक ही रहेगा, वहां पे ज्यादा, और रीसेल प्राइस भी बहुत बढ़िया है व्हीकल का, सो इट विल टर्न आउट टू बी गुड फॉर अस। उमेश सर, आप एक चीज़ मुझे समझाइए, मैं दर्शकों को, इन्वेस्टर्स को, जब हम लोग देखते हैं कैपेक्स वाला तो बहुत बड़ा है, और उसमें मतलब पिछले 8-10 साल का ट्रेंड चार्ट अगर आप देखें तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगले 6-7 साल तक वो बहुत बड़ी कैपेक्स साइकिल बनती दिख रही है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा खूब सारा, और एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, माइनिंग में हो, सब तरफ है, पावर में हो, बहुत ज़्यादा दिख रहा है।
बट सीवी साइकिल जिस तरीके से उसको जेल करनी चाहिए या जिसको कंपनसेट करनी चाहिए वो नहीं दिख रही, उसका रीजन क्या है? नहीं, अभी सीवी में बहुत सारा चेंजेस आ गया, क्योंकि अभी देखिए एक 10 साल पहले एवरेज कैपेसिटी ऑफ अ व्हीकल वो 17 टन कैपेसिटी का व्हीकल है, नेट कैरिंग कैपेसिटी वो ज्यादा चल रहा था। अभी देखिए नेट कैरिंग कैपेसिटी 30 टन हो गया, क्योंकि व्हीकल का कैपेसिटी बढ़ गया है, टनेज बढ़ गया है और व्हीकल मॉडर्न हो गया है, तो और रोड भी अच्छा हो गया है, इसलिए नंबर ऑफ यूनिट के सेल के ऊपर आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, स्पेशली इन हैवी कमर्शियल व्हीकल। लेकिन लाइट कमर्शियल व्हीकल भी आप देखिए कि डिमांड बहुत अच्छा ही रहा है लास्ट 3-4 इयर्स। इवन इन द वर्स्ट टाइम एलसीवी में डिमांड कम नहीं हुआ है। ओके। अच्छा सर, आपके जो कोर बिजनेस है उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है क्या? काफ़ी इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ रही है, बैंकों से चैलेंज आ रहा है। अब आपने चूंकि गोल्ड लोन भी ले लिया, अपने में होम लोन भी ले लिया, तो थोड़ा सा ऐसा है क्या मार्केट में? नहीं, ऐसे देखिए हर एक कंपनी हर एक इंडस्ट्री के लिए उनका जगह है। तो निश सेगमेंट में कौन काम करता है, स्पेशली एनबीएफसी कहाँ फोकस रहता है कि निश सेगमेंट, उनका तो सेगमेंट तो रहेगा। ऐसे चैलेंजेस मुझे तो नहीं दिख रहा है कि बैंक वहां तक आ जाएगा, क्योंकि हमारा रीच कहाँ है, अंडर सर्व्ड एंड अनसर्व्ड इज हमारा रीच है एनबीएफसी लोगों का। एंड बैंक विल नॉट कम टू दैट। Banks will prefer to lend to core sector, capital intensive, बड़ा टिकट और एम्प्लॉय क्लास वेयर दे हैव अ सैलरी अकाउंट, उसमें ज्यादा फोकस करेंगे। गोल्ड लोन बड़ा इजी बिजनेस है, वो बहुत सिक्योर्ड है, इसमें हर आदमी उसमें अपने हाथ आजमा रहा है, सब तरफ जिसको देखो वही गोल्ड लोन दे रहा है, तो इसलिए वो वाला बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है ना, राइट सर? गोल्ड लोन पहले बहुत पुराना बिजनेस है बैंक के लिए, ऐसा नहीं कि वो नया बिजनेस है। बहुत आप पुराना जमाने से देखें तो बैंक इवन when bank started financing against gold, that was the first business for them। बाद में बाकी बिजनेस में आ गए उन लोग। So say that's a very old business for bank। only thing is there may be, लेकिन पहले इतना ध्यान नहीं देते थे वो, पहले उनकी इतनी दिलचस्पी नहीं थी। अब उनको लगा कि ये तो बहुत इजी सिंपल है और डिमांड है, तो चलो फिर हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही तुरंत, क्योंकि ब्रांच चाहिए उसके लिए, उनकी ब्रांच की प्रेजेंस हर जगह है, सामने वाले को अपनी ब्रांच खोलनी पड़ेगी गोल्ड लोन के लिए, इसलिए उनको थोड़ा एडवांटेज मिल गया। अभी एनबीएफसी लोगों ने तो उनमें भी ब्रांच खुला ही है ना, तो ऑलरेडी द ब्रांच इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं कि हम नया ब्रांच खोल रहे हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट इज यू नीड टू बी नियर टू द कस्टमर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन गोल्ड। अच्छा सर, एक सवाल और, हाउसिंग फाइनेंस वाले में कुछ ऐसी खबरें हैं क्या कि स्टेक कुछ कम करेंगे, कुछ प्लान्स? नहीं, अभी हाउसिंग फाइनेंस में अभी लास्ट 2-3 साल में हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो कैपिटल इन्फ्यूजन जरूरी है। हम वो कैपिटल का प्लान कर रहे हैं हाउसिंग में, कैपिटल कैसा इन्फ्यूज करेगा उसका एक प्लान चल रहा है। तो राइट नाउ एक प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस होने तक 1 महीना लगेगा, उसके बाद ही हम प्लान करेंगे क्या करना है। तो सर क्या रूट अपनाएंगे कैपिटल इन्फ्यूजन का? It can be done by the parent company, capital infusion, नहीं तो we can also go to the investor in the market, और so बहुत सारा plans है। So investment bank, all investment bankers, they are giving 3 to 4 different plans, so choose करना है कौन सा अच्छा है। ओके, ऑप्शन ओपन है और 1 महीने के अंदर इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर लिया जाएगा, राइट सर? करेक्ट, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, वो ये थोड़ा सा जेनरिक क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन नंबर्स में एटलीस्ट कंट्रोल्ड है और ग्रोथ बहुत सॉलिड है, मॉनसून का भी बहुत अंदाज़ा नहीं है कैसा रहेगा, क्या आपको लगता है कि आरबीआई की तरफ से कुछ रेट कट की संभावनाएं बनती हैं आगे जाते हुए? मुझे लगता है कि पोस्ट इलेक्शन थोड़ा लिक्विडिटी सप्लाई थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और मॉनसून का प्रेडिक्शन अच्छा है, तो डेफिनेटली आरबीआई रिपो रेट का बारे में रिपो रेट हो सकता है कि थोड़ा चेंजेस हो जाएगा।
सर आप लोग तो बड़ी फॉरेन एजेंसीज वगैरह हायर कर सब्सक्राइब करते होंगे मानसून के लिए, कुछ पता लगा कैसा रहने वाला है? अल नीनो वगैरह कुछ है क्या? अभी तक का लास्ट 2 साल में अल नीनो का प्रिडिक्शन गलत पड़ा है। रॉन्ग गलत हो गया, तो हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। ये बात आपने सही कही, 2 बार से एल नीनो कुछ खास हुआ नहीं है। हम लोग डर रहे थे बेमतलब में। ओके उमेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और क्लैरिटी से बात रखने के लिए। एक महत्वपूर्ण बात है कि 1 महीने के अंदर हाउसिंग फाइनेंस में कुछ फंड रेजिंग के प्लान सामने आएंगे, किस फॉर्म में आएंगे वो अभी नहीं बता रहे हैं सर, वो हम लोगों को पता चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।